फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज हम अपने हिंदी क्षितिज बुक का 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नेम है नेताजी का चश्मा एंड इस चैप्टर के राइटर का नेम है स्वयं प्रकाश। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड देशभक्ति वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर एक लंगड़ा आदमी रहता है जिन्हें सब कोई कैप्टन चश्मे वाला नाम से पुकारता है। इस चैप्टर में उन्हीं के चरित्र और उनके मन में जो देशभक्ति की भावना है उसे दर्शाया गया है। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन विद समरी। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब एक वर्कमैन रहते हैं, कंपनी के कार्यकर्ता रहते हैं, जिन्हें हर 15 दिन के बाद अपने कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा मीन्स छोटा सा शहर। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। तो उस कस्बे में लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल थे, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 सिनेमा घर भी थे और एक नगर पालिका थी। तो इससे पता चलता है कि जो कस्बा था वो छोटा था मगर उसमें सभी जो फैसिलिटीज़ थी वो उपलब्ध थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो जैसे कि उस कस्बे में एक नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ उस कस्बे के लिए करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कमी सम्मेलन रखवा दिया। तो कभी सड़कें पक्की करवा देती थी, कभी शौचालय बना देती थी उन लोगों के लिए, कस्बे के लोगों के लिए। तो कभी सम्मेलन भी आयोजन करवा देती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवा दी, जो कि संगमरमर का बना था। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। तो नगर पालिका तो थी मगर उनका बजट ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण से मूर्ति बनाने का काम स्कूल के एक मास्टर को सौंपा गया, जो कि ड्राइंग मास्टर थे। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था। बट मूर्ति कामचलाउ थी मगर मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर बनी थी। पर एक चीज़ की कमी थी मूर्ति पे कि जो ड्राइंग मास्टर थे वो मूर्ति की आंखों पर चश्मा बनाना ही भूल गए थे। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। फिर बाद में एक रियल चश्मा लगा दिया गया मूर्ति पर, जो कि चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा था। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई ये आइडिया ठीक है। तो जब हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजर रहे थे तो जब उन्होंने उस मूर्ति को देखी तब उन्होंने कहा, वाह क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। उन्होंने कहा कि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है मगर जो चश्मा है वो रियल है। दूसरी बार जब हलदार साहब आए तो उन्होंने देखा मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हलदार साहब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि मूर्ति पर जो चश्मा था वो चेंज हो चुका है और इस बार तार का फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। जब थर्ड टाइम वो उस कस्बे से गुजर रहे थे फिर उन्होंने नोटिस किया कि चश्मा चेंज हो चुका है। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। तो उस चौराहे पर एक पान का दुकान था और वहाँ पे जो व्यक्ति पान बेचता था तो उनसे हालदार साहब पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अगर हम पान वाले का कैरेक्टर देखें तो ये एक बहुत ही काला, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। हर समय पान चबाने के कारण उनके सभी दांत लाल काले हो चुके थे और वो वहाँ की स्थानीय बोली में ही बात करता था और वो दूसरे पर फब्बितियाँ कसने वाला व्यक्ति था, मतलब वो सभी लोगों का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति था। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर पान वाले ने हलदार साहब का प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि ये काम जो है चश्मे बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वो नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। तो हालदार साहब ये तुरंत समझ गए जो कैप्टन चश्मे वाला होगा वो बहुत ही देशभक्ति वाला व्यक्ति रहा होगा, इसीलिए उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मों के अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो अपने चश्मों में से एक चश्मा मूर्ति पर लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है तो वो उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता। तो जब कोई ग्राहक आ जाता चश्मे वाला से वैसा ही चश्मे की डिमांड करता तो चश्मे वाला हाथ जोड़कर उस मूर्ति से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। और मूर्ति पर एक उससे भी अच्छा चश्मा लगा देता क्योंकि जो मास्टर थे ड्राइंग मास्टर वो मूर्ति पर चश्मा बनाने भूल गए थे। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी या
आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था। तो हवलदार साहब ने फिर पानवाले से एक क्वेश्चन पूछा कि कैप्टन चश्मेवाला कोई आज़ाद हिंद का फौज था या फिर नेताजी का कोई साथी था। पानवाला बोला कि वो लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा, वो पागल है इसलिए ऐसा करता रहता है। तो पानवाले ने उत्तर दिया कि वो तो लंगड़ा आदमी है, वो क्या फ़ौज में जाएगा, वो पागल है, सनकी है, इसीलिए ये सब करता रहता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। तो हवलदार साहब को ये सुन के बहुत ही ख़राब लगा कि जो कैप्टन चश्मेवाला है वो एक देशभक्त है और पानवाला उसका ऐसे मजाक उड़ा रहा है। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूँकि वो एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। फिर जब हवलदार साहब ने उस कैप्टन चश्मेवाला को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि वो एक बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था और वो सिर पर गांधी टोपी और आँखों में चश्मा पहनता था, काला चश्मा। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकशी और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। कैप्टन के एक हाथ में एक संदूकशी थी जहाँ पे वो अपने पैसे रखता था और दूसरे हाथ में एक बांस थी जिसमें वो सारे चश्मे को लटका के रखता था। वो उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पानवाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। तो हवलदार साहब के मन में और भी ज़्यादा जिज्ञासा थी, तो उसने पानवाले से पूछा कि कैप्टन चश्मेवाला का वास्तविक नाम क्या है, रियल नेम क्या है, परंतु पानवाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। तो 2 साल तक हवलदार साहब लगातार उस कस्बे से गुजरते रहे और वो हमेशा नोटिस करते थे कि जो मूर्ति पे चश्मा चेंज होते रहता था। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। फिर एक बार हवलदार साहब ने नोटिस किया कि जब वो कस्बे से गुजर रहे थे तो उसने मूर्ति पर एक भी चश्मा नहीं देखा। पर पता चला कि कैप्टन मर गया। फिर हवलदार साहब ने पानवाले से पूछा कि क्या हुआ, आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पानवाले ने बोला कि कैप्टन मर चुका है। उन्हें बहुत दुख हुआ, पानवाले को भी बहुत दुख हुआ और हवलदार साहब ने जब ये बात सुनी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरते तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे। फिर 15 दिन के बाद हवलदार साहब को फिर से उस कस्बे से गुजरना पड़ा। तो हवलदार साहब ने सोचा कि अब इस बार वो कस्बे की तरफ नहीं ध्यान देंगे, उस मूर्ति की तरफ ध्यान नहीं देंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर तो देखेंगे भी नहीं। वो अपना पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ तो वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये सोच के वो उस कस्बे से जा रहे थे, परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। पर इंसान का ये नेचर होता है, जिस काम को हम करने से मना करते वही हम काम ज़्यादा करते। सेम हवलदार साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो चौराहे पर पहुँचे, उस कस्बे के चौराहे पर उनकी आंखें अपने आप मूर्ति की तरफ उठी गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। तो वो अपने जीप से उतरे और फिर मूर्ति के सामने जाके खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था। तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि मूर्ति पर एक छोटा सा चश्मा रखा था जो कि सरकंडे का बना था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसा कि बच्चे आसानी से बना लेते हैं। ये देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। तो उस सरकंडे के चश्मा को देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाता है कि लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना है। लोगों में, खासकर कि बच्चों में, अभी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान है। वो लोग उनके बलिदानों को भूले नहीं है। बच्चों में अभी भी देशभक्ति की भावना है, जैसा कि कैप्टन चश्मेवाले का था। इसलिए उन्हें भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मों के अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उन्होंने अपने हाथों से नेताजी के लिए सरकंडे का चश्मा बनाकर उन्हें पहना दिया। तो ये सब कुछ देखकर हवलदार साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ये सब कुछ सोचकर। सो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स को भी समझना चाहते हैं देन डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.